नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमर भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में 2 सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सीएम ने पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम से जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुनारे ने भी मुलाकात की, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ललित का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा में शामिल हो सकते हैं, सीएम ने पदाधिकारियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल काजल, मुख्य जो अमरवाड़ा का उपचुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा स्थिति बना के लाया है, क्योंकि छिंदवाड़ा की अभी तक की जो 7 विधानसभा है वो कांग्रेस के पास रही है। उपचुनाव के कारण अमरवाड़ा का उपचुनाव हो रहा है। वहां पर भाजपा कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुनार, वो कल मुख्यमंत्री से मिले थे और संभावना ही बताई जा रही कि आज जो मुख्यमंत्री की सभा छिंदी और सुरला खापा में होना है, वहां पे किसी एक में वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। काजल, बिल्कुल, क्या कारण रहे जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत के अध्यक्ष संजय पुनारे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? काजल, लंबे समय से चर्चा का विषय ये था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार है और छिंदवाड़ा का विकास अगर कराना है पंचायतों में, तो जिला पंचायत में जो बड़ा बजट है वो राज्य शासन में केंद्र सरकार के द्वारा ही आ सकता है। और कांग्रेस में रहकर वो इस तरीके के कार्य जो जनपदों पंचायतों के हित के हैं वो नहीं कर सकते थे। और ये भी बार जब चुनाव जीत के आए थे तो उम्मीद भी की जा रही थी कि वो भाजपा की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते, लेकिन परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। आज ऐसी परिस्थितियां बनी हुई जिससे लगता है कि भाजपा भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर छिंदवाड़ा के विकास का जो रोड मॉडल एक नए तरह से गढ़ने की तैयारी छिंदवाड़ा की जिला की जनता के साथ करने का प्रयास सरकार करेगी। क्या लगता है? जी ललित, अपनी बात पूरी कीजिए। काजल, इससे ये लगता है कि जिस तरीके से कमलनाथ जब विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो हर बार अपनी सभा में एक बात कहा करते थे कि छिंदवाड़ा की पंच से लेकर जिला पंचायत तक कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा भी उनके उस गुरूर को तोड़ने की तैयारी में कहीं ना कहीं लगी है। जिस तरीके से महापौर ने नगर निगम महापौर छिंदवाड़ा वो भाजपा में शामिल हो गए, इससे उम्मीद की जा रही कि जितने भी प्रमुख पद जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हैं उस पर भाजपा अपना व्यक्ति को बैठाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल ललित, क्या लगता है अगर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष संजय हैं वो अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? बिल्कुल काजल, सबसे बड़ी बात है कि जो अमरवाड़ा विधानसभा है वो आदिवासी विधानसभा होने के साथ साथ वहाँ पर एससी के वोटर की संख्या बहुत बड़ी है। संजय पुनार के आने से वो मतदाता भी भाजपा की तरफ इस चुनाव में पहुंचेगा और पूरे जिले में जो एससी का जो वोटर है, अनुसूचित जनजाति का जो वोटर है, वो भाजपा के लिए आने वाले समय में रोल मॉडल के रूप में काम कर पाएगा। क्योंकि भाजपा हमेशा चाहेगी कि अब छिंदवाड़ा का जो गढ़ है लोकसभा के रूप में जो पहली बार जीती है पिछले 50 सालों में, तो वो यहाँ पे चाहेगी कि ये गढ़ हमेशा बना रहे। इसलिए संजय पुनार के आने से कहीं ना कहीं जो एससी का वोटर है वो भाजपा की तरफ फायदा दिलाएगा। बिल्कुल ललित, उपचुनाव होना है 13 जुलाई को, इसका परिणाम सामने आएगा, सबके सामने ही परिणाम होगा। क्या लगता है बीजेपी जिस तरह हम देखते हैं कि चुनावी मोड में रहती है, जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल काजल, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को अमरवाड़ा का प्रभारी भाजपा ने बनाया है, क्योंकि वो खुद आदिवासी है और ये पूरा आदिवासी अंचल आता है, तो पहला मैसेज भाजपा ने यही दिया था कि संपतिया उइके को बनाकर कि भाजपा यहाँ से आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही जिस तरीके से वहाँ पर अन्य वर्ग के हैं तो उनके सह प्रभारी के रूप में बैतूल के खंडेलवाल को बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर जो सामान्य वर्ग में जो व्यापारी वर्ग के जो लोग आते हैं उनकी भी एक बड़ी संख्या है और उनका एक बड़ा वर्चस्व इन इलाकों में है। तो इस तरीके से भाजपा ने शुरुआती दौर से स्पष्ट कर दिया था कि वो इस विधानसभा को उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है और आदिवासी और सारे वर्गों को साधने का प्रयास भाजपा ने किया है। और उम्मीद की जा रही है कि जो 10 तारीख को जो मतदान होगा और 13 तारीख को जो मतगणना होगी, भाजपा उत्साहित है,
लेकिन कांग्रेस ने भी अपना प्रयास छोड़ा नहीं है। कमलनाथ भी पिछले 3 दिन अमरवाड़ा विधानसभा में रहे और पूर्व सांसद नकुल नाथ को भी उन्होंने 4 दिन के लिए भेजा है। दिलचस्प जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। ये कहना आज मुश्किल है कि कौन जीतेगा। भाजपा पूरे ताकत लगा के बैठी है, तो वही कांग्रेस ने भी अपनी शक्ति झोंकने का पूरा प्रयास किया है। काजल, ललित, आज छिंदवाड़ा दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 2 दिवसीय काफी अहम और महत्वपूर्ण दौरा सीएम का, और इस बीच बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या लगता है, उपचुनाव से पहले आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? वोटरों को साधने का प्रयास कर सकते हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा सकती है जनसभा में? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि ये पूरा जो इलाका आता है अमरवाड़ा का, जिस तरह पर आज मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करने वाले हैं, वहाँ पर पानी की समस्या बड़े स्थिति में रहती है। छिंदी और जो बटका खाता इलाका आता है, सुरला खाता, यहाँ पर पानी की समस्या है। तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर घोषणा ना भी हो तो लेकिन वो अपनी बात रखेंगे जरूर कि पानी की समस्या का निदान लेकर शक्कर नदी पर एक बड़ा डैम बनाने की जो चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, उसको लेकर कोई बड़ी घोषणा संभावित है कि ऐसा हो सकता है। काजल, विपक्ष की ओर से स्थानीय मुद्दे उठ सकते हैं इस बीच? जो विपक्ष है वो पूर्णतः जो भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, उनकी जो कारगुजारियां उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है। साथ ही उनके कार्यकाल में जो उनकी पत्नी का कार्यकाल नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में रहा है हर्री का, उसको लेकर टारगेट जरूर कर रही है। ये बात तो सही कहना है कि वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे पे पानी की समस्या, लेकिन प्रश्न वही खड़ा होगा कांग्रेस के लिए कि जो विधायक आज भाजपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके विधायक रहे, तो पिछले 10 सालों से उन्होंने क्या किया था। तो मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे में पानी की समस्या एक होगी, और दूसरा जो विकास की बात है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा विपक्ष की उसको मुद्दा बनाया जाए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम ने पदाधिकारियों से मुलाकात की, भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो काफी अहम दौरा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा का माना जा रहा है। खबर जांजगीर